और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असमी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, ये मेरी सफलता की कहानी है। और यीशु संग है मेरे। आओ कुछ ऐसा करे जो दिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। आओ कुछ ऐसा करे जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। हर पल मैं हूँ एक विजयी, क्योंकि ये मेरी सफलता की कहानी, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। और मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि यीशु संग है मेरे। यीशु संग मेरे। मुझ में महान से जो दुनिया में है, हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। जीवन से बढ़कर हूँ एक आशीष। मुझ में महान से जो दुनिया और हर पल मैं हूँ एक विजयी, हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। और जीवन से बढ़कर हूँ मैं एक आशीष, क्योंकि मैं पृथ्वी का नमक हूँ और जगत की ज्योति हूँ। और मैं ही समाधान हूँ और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी, मैं रोशनी। पृथ्वी का नमक हूँ, जगत की ज्योति और मैं ही समाधान हूँ और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी, मैं रोशनी। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी अपने हाथों को उठाकर कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। अब कोई फिक्र नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरी सफलता की कहानी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज की हमारे संडे सर्विस में। आप जहाँ कहीं पे भी है, आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम अपने दर्शन को दोहराएंगे। बोलिएगा, हमारा दर्शन है
परमेश्वर की दैवी उपस्थिति को विश्व के लोगों और देशों तक लेकर जाना और पवित्र आत्मा के चरित्र को दिखाना। आप जहाँ कहीं पे भी है अपने स्थानों पर खड़े रहिए और अपने हाथों को स्वर्ग उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। हम धन्यवाद देंगे उस महान परमेश्वर का। धन्यवाद दीजिए, बोलिए न भाषा में प्रार्थना की। जोली सहांद्रकामा रेगबाती सा सौंद्रका ई अकामा अदाजी अलका देहेंद्र की अकामा रोसी अकाबा सौंद्रका। धन्यवाद दीजिए, बताइए वो महान परमेश्वर है, वो सत्यनिष्ठ है, वो प्रेमी है, उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद दीजिए। ई सहांद्रका Yakaba se I asahan drakama adi alakaba tresahin drakama। धन्यवाद दीजिए, इस साल के लिए साल हमारा तैयारी का साल है। धन्यवाद दीजिए राज़की अलकबा रेज़ा अलीज़ा कबा असओंदा। देखिए अपने आप को कि आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आप तैयार है। री असाक आमा अस इकामा ज़होन ड्रकामा अलाज़ी अलकबा सीज़े सहान ड्रकामा अलीज़ा कामात ई अकामा। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर मेंबर पिता परमेश्वर चर्च का पिता परमेश्वर वो तैयार है, वो हर समय तैयार है, उनका हृदय तैयार है प्रभु की सेवा करने के लिए यीशु मसीह के नाम है, और तैयार है परमेश्वर के घर के लिए, वो तैयार है यीशु मसीह के नाम है। वो सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम है। वो हर समय वो परमेश्वर से वो मिलने की तैयारी कर रहे यीशु मसीह के नाम है। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम खोल सकते हैं वचन पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 2 वचन कहता है कि ये मैं आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति ईमानदारी का जीवन जी सके। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत और इसके हर राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि के नेताओं के लिए कि परमेश्वर का आत्मा उनको उनके सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है, उनको प्रभावित कर रहा है कि वे उन कदमों को उठाए जो परमेश्वर के सत्यनिष्ठा के कामों को आगे बढ़ाते हैं। वे सही दिशा में लाए जा रहे हैं और धोखे और छलावे से छुड़ाए जा रहे हैं जो कि शैतान के द्वारा बनाए गए हैं देशों और अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर करने के लिए। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए, बोलिए न भाषा में। ली जहान द्रका ई अजार रियका से की अकामा सौंद्रका ई अदेक एक आमा राजी अलका बद्रहेंद्र की अलका द्रे की अज़ारेल की अलका बज़होंद्र के इज़ार वलदे की अगा ज़हामा अरकबा रेले के ई अज़ा अज़के ज़हो करलकबा द्रका ई अलका बज़े अलक आमास इक आमा असओद्रक आमा। प्रार्थना कीजिए भारत देश के हर एक राज्य के लिए, प्रार्थना कीजिए। राजा ई अकबा रेज़ इदके इकम आ ज़क आमा अक ओद्रके ई अकाज़ी अलकबा अक ओ अदी अलकबा। प्रार्थना कीजिए नेताओं के लिए कि परमेश्वर का आत्मा उनको सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अली ज़रकबा द्रती अका इदकी अलकबा ज़हेंद्रक आमा अलाज़र वलकबा असओंदक ए इज़ार वलदो ज़होंद्रक आमा इज़ाक आमा असओंद्रक ए इज़ाक आमा असइक आमा। वे सही दिशा में वो लाए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। अलाज़िका दक आमा ज़होंद्रक ए ई अलकबा ज़ा ई अदकमा असओंद्रक आमा अलाज़द्रद्रोक आमा ई अलदके इज़हांद्रक आमा असओंद्रक ए अलाज़द्रद्रोक आमा ई अलदके इज़हांद्रक आमा असओंद्रक ए ई अकाबा ज़ेत ई अकामा अली ज़रकबा द्रती अका इदकी अलकबा ज़हेंद्रक आमा अलाज़र वलकबा असओंद्रक ए इज़ार वलदो ज़होंद्रक आमा अलीज़ाक आमा असओंद्रक ए इज़ाक आमा असइक आमा। वे सही दिशा में वो लाए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। अलाज़िका दक आमा ज़होंद्रक ए ई अलकबा ज़ा ई
akama asondrakama azadradrokama ialadeke izahadrakama asondrake iakabazet iakama. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं भारत देश के लिए, और धन्यवाद है पिता परमेश्वर हर राज्य के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद है पिता परमेश्वर नेताओं के लिए, परमेश्वर की दैवी बुद्धि हर एक नेताओं के अंदर काम करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा उनको सारे निर्णयों में निर्देशित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब पिता परमेश्वर वो उन कदमों को उठाएंगे जो परमेश्वर के सत्यनिष्ठा के कामों को आगे बढ़ाते हैं, वे सही दिशा में लाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो हर समय वो हर एक धोखे और छलावे से वो छुड़ाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किस समय दूसरा प्रेयर पॉइंट हम खोल सकते हैं वचन 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय 15 वचन कहता है, हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखया के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए कि उनके हृदय और दिमाग निरंतर स्वर्गीय वस्तुओं पर लगे हुए हैं और वे सुसमाचार की सेवकाई के लिए कटिबद्ध है और वे उनकी सेवकाई को आनंद के साथ पूरा कर रहे यीशु मसीह के नाम में, बिना गलती के पूरा कर रहे। जैसे ही हम प्रभु की शीघ्र आगमन की तैयारी में है, घोषणा कीजिए कि वे सेवकाई के संदेश में जुटे हुए हैं, आत्माएं जीत रहे हैं और हर जगह पर सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे हमारे चर्च के हर भाइयों के लिए, प्रार्थना कीजिए हर एक मेंबर्स के लिए, प्रार्थना कीजिए कि हर कोई महान आत्माएं जीत रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए, बोलिए ना भाषा में, लीज़ाहमद्रकामा रासाकारीज़ाज़ेंद्रकामा इज़ारकालियलकाबाद्रासेकी अकामा रेज़ेंद्रके इज़ेरेलेका ज़ोकामा अलंद्रका रेगबारिज़ा रेज़ाद्रेकामा अज़ेज़िहिंदकामा अदैकियलकाबाज़ोंद्रका इयज़ारेकी अकाज़ाके अज़ाइकेलेकेबा अद्रोज़ियलकाबाद्रहेकेमा अज़कार रलदेज़ियलकाबा अज़ओंद्रा अज़इज़ाकामा अज़ओंद्रा अज़इज़ाकामा अक़ओ अलियलकाबा अज़इज़ा अराद्रोदेका अज़आक अरोलोके मा अद्रोज़ियलंदकाबा अज़इज़ाकामा अक़ओदियलकाबा। प्रार्थना कीजिए कि हर एक भाई के लिए प्रार्थना कीजिए कि उनके हृदय और दिमाग निरंतर स्वर्गीय वस्तुओं पर लगे हुए यीशु मसीह के नाम में। अज़इज़ाकामा रे अकामा अज़इज़ा अदकाबा रादिसहांदा। वे सुसमाचार की सेवकाई के लिए वो कटिबद्ध है यीशु मसीह के नाम में। अज़इज़ाकामा रलदी अलकबा सोहोंद्रकामा अज़के इदकामा रलदे इयलकबा सोहोंद्रकामा अज़इदका इयकामा रगबा इयदी असआकामा रादकी इयलकबा द्रोसोहोंद्रकामा अद्रेज़द्रेज़हे अद्रेकी कबाज़हे कियलकाबा अज़इज़देकी इयलकाबा सोहोंद्रकामा इज़ारलदे इकामा असओंद्रके इकामा रियलकाबा सोहोंद्रका अज़ाद्रो अरिकामा अख़ओंद्रकामा। घोषणा कीजिए कि वे सेवकाई के संदेश में वो जुटे हुए यीशु मसीह के नाम में, वो महान आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। अज़इज़ाकामा सोहोंद्रकामा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हर एक भाई के लिए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं, उनके हृदय उनका दिमाग निरंतर स्वर्गीय वस्तु पर लगा हुआ है यीशु मसीह के नाम में, और वो सुसमाचार सुनाने के लिए वो कटिबद्ध है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, अपने सेवकाई को वो आनंद के साथ वो पूरा कर रहे यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, बिना गलती के वो पूरा कर रहे यीशु मसीह के नाम में। जैसे ही हम प्रभु के शीघ्र आगमन की तैयारी में है, घोषणा कीजिए कि वे सेवकाई के संदेश में वो जुटे हुए वो महान आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का।
ओ यीशु, तू पवित्र है, तू महान है, तू भोर का तारा है, तू यहोवा जायरा है, और एकमात्र परमेश्वर। पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, तू है भोर का तारा, भोर का तारा यीशु, तू है यहोवा जायरा, यीशु, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा। पवित्र पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर। पवित्र तू है, पवित्र तू पवित्र है, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, तू महान है, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, यीशु महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा। तू है भोर का तारा, यीशु, तू है यहोवा जायरा, यीशु, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा। ओ यीशु,
तू महान है, तू महान है, तू भोर का तारा है, तू ही यहोवा जायरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रविवार की सभा में, और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। प्रेज द लॉर्ड। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और आपके दिन को तैयार करे आपके लिए। आज दिन रविवार दिनांक 17 जनवरी 2021, और आज का हमारा टॉपिक है उसके नाम में हमारे अधिकार को पहचानते हुए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इफिसियों अध्याय 2 वचन 6 से, जो कहता है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। पास्टर हमें बता रहे हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं जब हम मसीह में हमारे अधिकार और प्रबलता का लाभ उठाते हैं। बहुत मसीही बहुत वस्तुओं के विषय में बहुत शांत रहते हैं, ऐसे जीते हुए जैसे कि वे जीवन में शिकार है। नहीं, नियंत्रण लीजिए, आप ही गद्दी पर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप मसीह के साथ सामर्थ्य और अधिकार के स्थान में बैठे हुए हैं। आपके पास उसका अधिकार है। यह जन्म सिद्ध अधिकार के कारण आपका है, इसलिए इसका इस्तेमाल कीजिए। अपने जीवन में वस्तुओं को सही कीजिए, अपने घर में, अपनी सेवकाई में, नौकरी, व्यवसाय, शहर, देश इत्यादि में यीशु के नाम को इस्तेमाल करके। वह नाम किसी भी सरकार, संस्थान, उपाधि या पदवी से बढ़कर है, जो कभी भी दी जा सकती है, इस विश्व में और आने वाले विश्व में भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह सब वस्तुओं का प्रभु है और सारे शरीरों का भी प्रभु है। इस ज्ञान के साथ आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, और उपद्रवों, लड़ाइयों, महामारियों, दुष्टता, नग्नता और शैतान से जुड़े तांडव और उन सारे प्रयासों को रोकना चाहिए जो वह विश्व में करना चाहता है। इन कामों को रोकना सरल है। प्रार्थना में उसके नाम के अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। मैसेज अनुवाद इफिसियों अध्याय 1 वचन 20 से लेकर 22 का बहुत ही उत्कृष्ट विवरण देता है। यह कहता है, परमेश्वर ने उसे मृत्यु में से जिलाया और ऊंचे स्वर्गों के सिंहासन पर बैठाया, ब्रह्मांड को चलाने के नियंत्रण में, आकाश गंगाओं से लेकर सरकारों तक। हालेलुया। कोई भी नाम और कोई भी सामर्थ उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं है, और यह केवल कुछ समय के लिए नहीं है किंतु हमेशा के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। वह सब वस्तुओं के नियंत्रण में है और सब बातों में उसका नियंत्रण आखिरी है। यह असाधारण है, किंतु वह नियंत्रण में नहीं होगा और शासन नहीं करेगा अगर आप कुछ नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वह पृथ्वी को हमारे द्वारा, चर्च के द्वारा चलाता है और क्रम में रखता है। हम उसके वंश हैं, उसके दिनों को बढ़ाते हुए। वह हमारे द्वारा शासन करता है। जब आप बोलते हैं तो यह प्रभु बोल रहा है। जब आप अपने देश में अंधकार और दुष्टता के बलों के विषय में कदम उठाते हैं तो यह प्रभु है जो कदम उठा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान के पास कोई मौका नहीं होगा अगर आप मसीह में अपने अधिकार और अपनी योग्यता को पहचानेंगे और उसका लाभ लेंगे। वो महिमा और सामर्थ जो आपके पास उसके नाम में है, ठीक अभी उस अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। घोषणा कीजिए यीशु के नाम में उस विशेष बदलाव की जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, और आपके पास एक गवाही होगी। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथ को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। तो बोलिए, मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ हूं। सारी कठिनाइयों, परेशानियों, संकटों और इस विश्व के भ्रष्ट करने वाले प्रभाव के बहुत ऊपर मैं आज परिस्थितियों के ऊपर प्रबलता करता हूं और विजय पाता हूं। मसीह मेरे द्वारा राज्य और शासन करता है। उसका अधिकार और सत्यनिष्ठा
मेरे द्वारा दिखती है, उसका नाम सदा के लिए धन्य रहे। हालेलुया। अतिरिक्त अध्ययन में आप पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 2 वचन 5 से लेकर 6 तक AMPC अनुवाद से, और फिलिपियों अध्याय 2 वचन 9 और 10। यदि आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना फॉलो कर रहे हैं तो इसमें आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 12 वचन 22 से लेकर 50 तक, और उत्पत्ति अध्याय 40 से लेकर 41। और यदि आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना को फॉलो कर रहे हैं तो इसमें आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 7 वचन 1 से लेकर 12 और उत्पत्ति अध्याय 17। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम शोभा है, मैं ठाणे चर्च से हूँ। मेरी गवाही मेरे सेल की है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को और परमेश्वर के जन को कि नीलम नाम की मेरे सेल में औरत आती है, और वो जैसे सेल में आए और मुझे बोले कि मैं मेरे भाभी के लिए आई। मेरा तो सही है, लेकिन मेरी भाभी बहुत सालों से 3 साल हो गए बहुत बीमार है, तो अगर वो चंगी हो जाए तो मैं हमेशा परमेश्वर की सेवा करूँगी। मैं बोले ठीक है, आप रुको, मैं जैसे सेल खत्म होएगा वैसे मैं प्रार्थना करूँगी। और जैसे सेल खत्म हो गया मैं उनके लिए प्रार्थना की। उनके भाभी का नाम अनीता है, और मैंने फ़ोन पर उनको प्रार्थना की। वो उनका एक साइड पूरा काम नहीं करता था, आँख से लेके कान से लेके पैर हाथ कुछ नहीं उठते थे। और जैसे प्रार्थना की मैंने, और उन लोगों को उस दिन से हम लोग वही हफ्ते से उनको ऑनलाइन चर्च भेजना चालू कर दिया। वो ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, और जैसे जैसे देख रहे हैं वैसे वैसे चंगाई उनके अंदर काम कर रही है, और वो जैसे जैसे उनके शरीर सही होने लगा। और उन्होंने इधर फ़ोन करके बताया कि मैं एकदम वो जैसे देख रही हूँ वैसे सही हो रहा है, कोई दवाई नहीं खा रही थी मैं, और मैं चंगी हूँ, मेरे हाथ उठ रहे, मेरे मुझे सुनाई दे रहा है। और उन्होंने बताया इधर, और वो मुझे बताने लगे कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे, चंगाई को ग्रहण कर चुके हैं पूरी तरह से। अभी वो पूरी तरह से श्वास से भरे हुए हैं, सब दर्द उनके अंदर से चला गया। अभी वो अगले महीने में चर्च में गांव से आने वाले हैं, और परमेश्वर के जन को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आने वाले हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और परमेश्वर के जन को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन चर्च चालू कर दिया। नहीं तो क्या होता उन लोगों का जो ऐसे बहुत सालों से बीमार है, बहुत सालों से परेशान है, कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, उनको कोई चीज उनके जीवन में काम नहीं कर रही थी। धन्यवाद सर, वी लव यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ प्यारे पवित्र आत्मा, ओ रबा, तू है वो सामर्थ जो मेरे अंदर कार्य करता है। तू है वो आग जो मुझ में है, मेरा सदा उपस्थित सहायक है। ओ धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ मुझ में कार्य करता। तू है वो सदा उपस्थित सहायक। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। तू है वो आग,
तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ जो मुझ में कार्य करता है, वो सामर्थ मुझ में कार्य करता है। तू है वो सदा उपस्थित सहायक, वो मेरा सहायक है। ओ पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा दिल को भरती है। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा, तेरी महिमा दिल को भरती है। हाँ, तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ मुझ में, जो मुझ में कार्य करता है। और तू है वो सदा उपस्थित सहायक जो मेरे साथ रहता है। ओ पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। गाइए, तू है वो आग, तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ मुझ में कार्य करता। तू है वो सदा उपस्थित सहायक, पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान पवित्र आत्मा, अपने हाथ उठाकर उसकी स्तुति मैं करूं। वो मूल्यवान ओरा हाथ के हेत्रा बोला रखी, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा दिल को भरती है। मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा दिल को भरती है, तेरी महिमा दिल को भरती है। ओह तेरी महिमा दिल को भरती है। हालेलुया। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा मेरे दिल को भरती है। हालेलुया, हालेलुया। कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। परमेश्वर की महान उपस्थिति यहाँ पर है। God's mighty presence in this place. परमेश्वर की महान उपस्थिति यहाँ है। री से तेरे इंद्र लाभा आंध्रा का दारे अपनी आंखें बंद करके कीजिए प्रार्थना। परमेश्वर की महान उपस्थिति यहाँ है। परमेश्वर की महान उपस्थिति यहाँ है। रे इंद्र ले साती लाभा कीजिए प्रार्थना कीजिए। ब्रोशे तेले एत्र लागा बहा लींद्र के तेरे ले शेशे तेले इंद्र लांग्र का बाधे रींद्र ला साती लीला मंत्र ला का तारे के देंगे के बो शाती लाभा रेंदले के देगे देरे ले से तेले ए तलांग का कतारी का तारो का तारी का तारा का तांगा बादी येंदले शातिल। अपने पवित्र हाथों को उठाइए, बोलिए अन्य भाषा में। अपने पवित्र हाथों को उठाकर बोलिए अन्य भाषा में। री से तेले इंद्र लबा रे शांदा लबा। हालेलुया, हालेलुया। ऊंत्रा ला शातेले बा
धन्यवाद परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद, आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद, हमारे जीवन आपके हैं, हम आपके लिए जीते हैं। धन्यवाद देते हैं अनंत जीवन के लिए। धन्यवाद यीशु के नाम की सामर्थ के लिए। धन्यवाद देते हैं ये समय जो आपने हमें दिया है कि हम आपकी सेवा कर सकें। धन्यवाद इस तैयारी के साल के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमसे इतना प्यार करने के लिए। हम कहते हैं प्रभु हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचनों से सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। पड़ोसी को स्वागत कर सकते, बोलिए स्वागत है आपका चर्च में। हाई फाई दे सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चल सकते हैं। महिमा 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 महिमा। ये हमारा उत्सव का महीना है। प्रेज द लॉर्ड। और हम उत्सव दारू पी के नहीं मनाते हैं, हम उत्सव परमेश्वर की स्तुति करके मनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जहाँ कहीं हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, अपने जीवनों से महिमा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो तैयार है संदेश के लिए? कितने लोग तैयार हैं? ये कौन सा साल है हमारा? तैयारी का। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे विश्वास है कि आप तैयारी कर रहे हैं। और जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हम तैयारी किसके लिए कर रहे हैं? सफलता के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हम सफलता के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम सफलता के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, हम तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? हम तैयारी भागने की नहीं कर रहे हैं, हम तैयारी किसकी कर रहे हैं? सफलता की। प्रेज सो इम्पोर्टेंट कि क्योंकि सफलता के लिए एक तैयारी चाहिए। जो परमेश्वर ने आपको दिया उसके लिए आपकी तैयारी चाहिए। अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, तो शायद वो आपको कभी नहीं मिलेगी। ये उस तरीके से है कि मान लीजिए ये एक ग्लास का पुलपिट है और मैं ये टूट जाए किसी तरीके से, मान लीजिए, और मैं उसको फिक्स करना चाहूँ, तो मुझे क्या चाहिए होगा? गिलास। क्या चाहिए होगा? गिलास में जोड़ने के लिए क्या चाहिए होगा? गिलास। जैसे ऐसे मान लेते हैं कि अगर रेशम का कपड़ा है और रेशम का कपड़ा फट जाए तो उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? क्या जोड़ना पड़ेगा? उसमें आप टाट नहीं जोड़ सकते। प्रेज द लॉर्ड। सुना है ना कि रेशम में टाट नहीं जोड़ सकते, और टाट में भी रेशम नहीं जोड़ सकते। तो वैसे ही जब बहुत सी बार लोग सफलता की बात करते हैं कि ओ मुझे सफल बनना है, मुझे सफल बनना है, मैं सफलता चाहता हूं, सवाल ये है कि वो अपने आप को सफलता के लिए तैयार भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं, शादी का एग्जाम्पल, जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए एक लड़की है जो 5वीं पास है और उसको शादी इंजीनियर से करनी है। उसका सपना सही है गलत है? और वो कितनी भी प्रार्थना करे, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता कि परमेश्वर इसकी शादी उससे कराने की सोच रहा है, पर लड़के का क्या? उसने पढ़ाई लिखाई करके अनपढ़ से शादी क्यों करे? और यहां पर बहुतों के सपने जिंदगी में टूटते रहते, फिर वो कहते हो मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि जब उनके पास तैयारी का समय था उन्होंने तैयारी नहीं की, तब उनको लग रहा था कि नहीं कुछ और कर सकते। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से, टीनेजर से, ये पढ़ाई का समय है, अब पढ़ लो। पढ़ाई छोड़ दोगे पूरी जिंदगी नुकसान झेलोगे, क्योंकि ना अच्छा पति मिलेगा, ना अच्छी पत्नी मिलेगी, ना अच्छी नौकरी मिलेगी, ना कुछ कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत से बड़े लोग जो पढ़ के नहीं आए वो मेरी बात से सहमत होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो उन्हें मिल गया वो चाहते नहीं थे, और उन्हें वो मिला जिसके लिए वो तैयार थे। कितने मेरी बात समझ में आए? आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप तैयार हो। कितने मेरी बात समझ में आए? हेलो, क्या मिलता है आपको? जिसके लिए आप, जो आप चाहते हो वो नहीं मिलता है। पड़ोसी बोलिए आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप तैयार हो। एक बार और बोलेंगे, बोलिए मुझे वो नहीं मिलता है जो मैं चाहता हूं, मुझे वो मिलता है जिसके लिए मैं तैयार हूं। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा तैयारी कितनी जरूरी। आप आईआईटी में जाना चाहते हो और तैयारी आपने किसी की है, बीकॉम की, तो क्या मिलेगा? एडमिशन। बीकॉम में एडमिशन मिलेगा, आईआईटी में। तो जो आप चाहते हो वो मिला, जिसके लिए आप तैयार थे वो मिला।
जिसके लिए आप, ये एक सच्चाई जो लोगों को नहीं पता। फिर वो कहते हो मुझे मेरी इच्छा नहीं मिली। इच्छा नहीं मिलती, तैयारी के हिसाब से आपको मिली। तो जब ये साल है तैयारी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साल के आखिर में आपको क्या मिलेगा, ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि आज से आप किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सही चीज के लिए तैयारी नहीं करोगे तो सही चीज मिलेगी भी नहीं। जब मैं टीनेजर था, मैं तैयारी कर रहा था दुनिया को बदलने की। टीनेजर, 5 साल की उम्र से मुझे दुनिया चलानी थी। 5 साल की उम्र से, पूछिए मेरे घर वालों से, 5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूं दुनिया को बदलने की। 5 साल जब लोग आइसक्रीम खा रहे थे, मैं क्या कर रहा था, दुनिया को बदलने की तैयारी। मैं अपने आप को अलग तरीके से ट्रेन कर रहा था, मैं अपने आप को ईमानदार बना रहा था, मैं अपने आप को मेहनती बना रहा था। आपको नहीं पता मैं क्या कर रहा था जब 5 साल का था। 5 साल, क्योंकि मुझे पता है, ये पता नहीं कहां से पता लग गया था कि जो चाहते वो नहीं मिलता है, वो मिलता है जो आप। कितनी मेरी बात समझ में आ रही? झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ? पर शायद आपने बैठ के कभी सोचा ही नहीं। आप बस मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे और कुछ मिला नहीं। और फिर आपको परमेश्वर से लड़ाई लड़ ली है, जो हम चाहते थे वो हमें मिला नहीं। क्योंकि जो आप चाहते हो मिलना नहीं होता है। अब कौन सा मिलता है आपको, जिसके लिए आप क्या हो, तैयार। क्या हुआ, क्या हुआ? हालेलुया। बोली तैयारी का साल है। तो ये संदेश नहीं है। तो आपको लग रहा हो संडे को हम संदेश सुन के आए, संदेश नहीं है। ये वो है जो आपको अपने साथ करना है। अपनी हर चीज में क्या कीजिए, तैयारी। हर चीज में क्या कीजिए, तैयारी। और अच्छी बात यह है, अगर आपने उसके लिए तैयारी कर ली तो वो आपको मिलेगा भी। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी चीज ये, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। पर अगर आपने उस चीज के लिए तैयारी नहीं की जो आप चाहते हो, आपको मिलना नहीं चाहिए। एक्चुअली मिलना चाहिए। एक 5th क्लास की पढ़ी लड़की को इंजीनियर क्यों मिलना चाहिए? कहां का न्याय है? मेरे हिसाब से तो नहीं। क्योंकि मैंने पढ़ाई की किसी अनपढ़ किसी करने के लिए नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कुछ लड़के होते हैं, उन्हें क्या चाहिए, पढ़ी लिखी, स्मार्ट, अंग्रेजी बोलने वाली, फटाफट अंग्रेजी। इनको अंग्रेजी की स्पेलिंग भी नहीं आती। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां से बहुत सौ में निराशा है। बहुत से लोग निराशा से भरे हुए, बहुत से लोग निराशा से भरे हुए। मुझे लगता है निराश होना चाहिए। कि मेरा सवाल है, आप जो ये मांग रहे हो उसके लिए आपने कितनी मेहनत की, आपने कितनी तैयारी की? आप चर्च आते हो संदेश सुनने के लिए, आपने कितनी तैयारी की? मैं आपको संदेश देने के लिए 2 दिन पहले मैसेज तैयार करता हूं, कभी कभी 1 हफ्ते पहले तैयार करता हूं। क्या आप सुबह प्रार्थना करके भी आते हो कि आज जो पास्टर कहेंगे वो मेरे हिसाब से होगा और वो मुझसे बातचीत करेगा वो संदेश, और जो संदेश आएगा वो मुझे चला पाएगा? मैं देने के लिए इतनी तैयारी करके आ रहा हूं, देने के लिए। और लेने वाला बस आ रहा है उठ के। सोच के देखिए, अपने आप से पूछिए, कितने लोग हैं जो सुबह उपवास करके आए? 1 2 3 4, सही है, थैंक यू। उपवास करके आए हैं, ऐसा ना। प्रार्थना की सुबह उठ के आज के संदेश के लिए? नहीं की ना तैयारी। मैं सुबह 6 बजे उठ के आपके लिए प्रार्थना कर रहा था कि जब मैं संदेश दूं आपका हृदय खुला हो और मेरा संदेश आपके हृदय में चला जाए। मैं तैयारी कर रहा हूं देने के लिए। और कुछ लोग चर्च में आ गए, बस सुबह उठे आ गए चर्च में, फिर कहेंगे हम गए थे कुछ बदला, क्योंकि बिना तैयारी के गए थे। उन्हें पता नहीं हर चीज के लिए क्या करनी पड़ती है, तैयारी। पर उसके हर चीज के लिए तैयारी करनी, हर चीज के लिए तैयारी करनी पड़ती। सुन रहे हैं आप? चाहे वो संदेश हो चाहे कुछ भी हो। तो ये कौन सा साल है? कौन सा साल है? तो ये संदेश नहीं है। क्या नहीं है ये वो है जो आपकी जीवन शैली बननी। क्या बननी है? जीवन शैली। और हमें आती है तैयारी, ऐसे नहीं हमें नहीं आती, पर हर जगह नहीं करते हैं, बस सही जगहों पे नहीं करते। जैसे अभी एक महिला जो खाना बनाती है वो भी क्या करती है? तैयारी। रात से सोचती है कि क्या सब्जी लानी है। अगर नाश्ता टाइम पे चाहिए तो तैयारी कब से हो जाती है? नहीं हो जाती रात को। तो करते हैं हम तैयारी। ऐसा नहीं कि हमें तैयारी करनी नहीं आती, बट क्योंकि वो सिद्धांत की तरह नहीं पता, इसलिए हम हर चीज की तैयारी नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी।
तो ये कौन सा साल है? कौन सा साल है? कौन सा साल है? और तैयारी के साथ निराशा नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। तैयारी के साथ निराशा होती है? नहीं होती। जब आप तैयारी करके गए हो तो निराशा भी नहीं मिलेगी, फिर आपकी आशा क्या हो जाएगी? पूरी। अभी कौन सी क्लास में? 12th में। अभी अगर 12th में अच्छी से तैयारी करे तो इसको निराशा मिलेगी? अगर नहीं करे तो क्या मिलेगी? फिर किस पे दोष देगा? प्रभु प्रभु, पर से तैयारी तो की नहीं ना। तो जितना प्रभु का रोल है उतना आपका भी है। तो ये कौन सा साल है? बोले तैयारी का साल है। तो तैयार हैं, और तैयारी किससे करनी है? वचन के साथ। किस साथ तैयारी करनी है? प्रार्थनाओं के साथ। इसके साथ आप में से बहुत लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, पर बहुत सारे लोग अभी भी जो प्रार्थना नहीं करते, उसको आपको सुधारना पड़ेगा। आपको नहीं पता है प्रार्थनाएं करना आपके साथ क्या करता है। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो जो आपके सामने है वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। सोच के देखिए अभी अच्छा कुछ चाइनीज में लिख सकते हैं क्या? कुछ भी चाइनीज में एक लाइन लिख देने की। तो पास्टर मुझे अन्य भाषाएं बोलनी नहीं आती हैं, मैं 5 मिनट बोलता हूं फिर थक जाता हूं, मैं क्या करूं? मैंने कि अभी आज की बात बोलोगे आप, कुछ भी चाइनीज में लिख दें। हम किसकी बात कर रहे हैं? अन्य भाषाएं बोलनी। किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप अन्य भाषाएं नहीं बोलोगे तो जो आपको मिल सकता है, इनफैक्ट जो आपको दे भी दिया गया है, वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। कि बाइबल कहती है जो अन्य भाषाएं बोलता है वो अपनी क्या करता है? उन्नति। क्या करता है? उन्नति। तो बहुत से लोग कह रहे मेरी उन्नति नहीं हो रही है, मैं करो अन्य भाषा बोल रहा हूं। अच्छा 5 साल से हम वही हैं। मैंने 5 साल से कैसे वहां? पढ़ी नहीं बाइबल आपने? जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी क्या करता है? उन्नति। तो अगर आप अपनी उन्नति चाहते तो क्या बोलो? अन्य भाषा। लिखा है बाइबल में, 1 कुरिन्थियों को 14वें अध्याय में जाके पढ़ लीजिए। जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति कर। तो आप कहते हो मैं उन्नति करना चाहता हूं और अन्य भाषाएं बोलना आप मजाक करो। चलिए चाइनीज लिखिए ना। अच्छी किसको आ रही समझ में? मुझे तो नहीं आ रही। अभी चाइनीज लिखिए। सोचिए ये चाइनीज में लिखा है कि जब चर्च से बाहर जाना, क्या जाना? तो पास्टर आइजे से 10 लाख रुपए लेके जाना। क्या लिखा है? देखिए अब आपको पढ़ने में आ रहा है। अब मैं ये पूरा चला के रखूं, कौन चर्च खत्म होने का मेरे पास पैसे मांगने आने वाला? कोई आएगा? और मैंने तो लिखा है। फिर आपको मैं तो लिखा है। और आप लेने आओगे? लेने आओगे? वही आपके साथ होता है जब आप अन्य भाषाएं नहीं बोलते। बाइबल कहती है जो अन्य भाषाएं बोलता है वो भेद की बातें बोलता है। वो बातें जो दूसरों से छुपी हुई हैं, जब आप अन्य भाषाएं बोलोगे वो आपको क्या हो जाएंगी? दिखाई देगी। जैसे ये चाइनीज। तो जब आप अन्य भाषाएं नहीं बोल रहे हो आप अपना नुकसान कर रहे हो। इस चाइनीज में लिखा 10 लाख रुपए मुझसे लेके जाना, कोई भी मांगने नहीं आने वाला है। इनफैक्ट जिसने लिखा है, जिसने चाइनीज लिखी वो भी नहीं आने वाला, कि उसको भी नहीं पता क्या लिखा। तो बहुत सी बार जब लोग कहते हैं कि ओ मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने कि आप लोग ये मत लो कुछ नहीं मिला, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आप अन्य भाषाएं नहीं बोल रहे। बाइबल कहती है जो अन्य भाषाएं बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। बाइबल कहती है जो अन्य भाषाएं बोलता है वो भेद की बातें किससे करता है? परमेश्वर से। तो आपको रहस्य पता ही नहीं लगता है। आप कौन से ज्ञान से जी रहे हो? साधारण ज्ञान से। आपको रहस्य समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि रहस्य समझ में आने की जो तरीका है वो क्या है? अन्य भाषाएं बोलना, जो आप बोल नहीं रहे हो। तो जो अवसर परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपके सामने लाता है वो अवसर आपके लिए क्या रहते हैं? चाइनीज, जापानीज। तो मुझ जैसे लोग उन अवसरों को पकड़ के आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें वो समझ में आता है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? अन्य भाषाएं। बहुत सी बार लोगों को देखता हूं अन्य भाषा बोल रहे हैं, राका तारा। मैंने कहा ओ बहुत, इनको पता है इस समय कर क्या कर सकते थे। उस 15 मिनट में परमेश्वर इनको कुछ बड़ा दिखा सकता था, इनकी जिंदगी बदल सकती। पर उन्होंने क्या लिया? वो बोर हो गए। बोर। मैंने अन्य भाषा प्रार्थना की, मैं थक गया। मैंने कहा थक कैसे गए? प्रेज़ द लॉर्ड। थक कैसे गए? थकना तो चाहिए नहीं था। बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी उन्नति करता है, वो अपने आप को चार्ज करता है। पढ़ा है ना हमने?
तो अन्य भाषाएं बोलने के बाद आप थक कैसे गए? अन्य भाषाएं बोलने के बाद तो और आप चिल्लाने चाहिए थे, हू हू हू। वो कुछ लोग अन्य भाषा बोलने का, ये वो है जो बिना बटन ऑन किए फोन चार्ज कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना बटन ऑन की, इनका दिमाग है ही नहीं। इनको तो क्या लग रहा है, इनको सजा दे दी गई है काले पानी की। बोलो कांदरा 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 को 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 ये कर रहे हो। 1 घंटे बाद थक गए। वैसे ही जब आप अन्य भाषाएं नहीं बोल रहे हो, आपकी आत्मा चार्ज नहीं है, परमेश्वर जब आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता है, आप सुन भी नहीं पाओ, क्योंकि आपकी आत्मा चार्ज ही नहीं। परमेश्वर कुछ बताना चाहता है, आप क्या पढ़ो? ठंडी बैटरी, ठंडी बैटरी, अंदर कुछ है ही नहीं, चार्ज सिग्नल निकल ही नहीं रहा है, चार्जिंग है ही नहीं। तो ऊपर पवित्र आत्मा कुछ बताना भी चाह रहा है, बता नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि रेसिपिएंट की बैटरी क्या है? 0। इसी लोग कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। मैंने कैसे नहीं समझ में आ रहा क्या नहीं करना? अगर आपने अन्य भाषाएं बोली होती, दुनिया के ऐसे कोई मूवमेंट नहीं होगा जब आपको नहीं पता होगा क्या करना है। पर आपने अपनी बैटरी चार्ज ही नहीं की। ये तो वही है कि बच्चों की तरह आप अपना फोन लेके, प्लास्टिक का फोन लेके, मम्मी मम्मी मम्मी, फोन नकली फोन है ये। तो बहुत से लोग, प्रभु सुनो, अंदर कोई चार्जिंग नहीं है। प्रभु क्या क्या कर रहे हो आप? मजाक कर रहे हो आप? आपने प्रार्थनाएं की ही नहीं। 15 मिनट की प्रार्थना में भी लोग 5 मिनट बाद जुड़ते हैं, 2 मिनट पहले भाग जाते हैं। फिर हमसे कहेंगे हमारी जिंदगी बदली नहीं। मैंने कहा प्रार्थना कब की आपने? आपने परमेश्वर से सुनने की तैयारी ही कब की? प्रेज़ द लॉर्ड की क्या? ये बहुत से लोग, आपको पता दिन में कितने घंटे अन्य भाषाएं बोलता हूं? जब मैं नया क्रिश्चियन था, दिन में 5 से 6 घंटे अन्य भाषाएं बोलता था। आप मेरे मुंह से कुछ सुन ही नहीं सकते सिवाय अन्य भाषाओं के। मैं आपसे बात भी करता था अन्य भाषाओं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगला प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 32वां वचन। तो समझ में आई चाइनीज? तो आपकी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सारी चाइनीज है, पर आपके ऊपर है आप उस चाइनीज को पढ़ पाते हो या नहीं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले अन्य भाषाओं में बोलना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो कुछ लोगों को लगता है नहीं बस प्रार्थना करवानी है, करनी नहीं, क्योंकि वो धर्म से आए। उनके दिमाग में क्या घुसा हुआ है? धर्म। और धर्म में सब कुछ किससे पल्ले डाल दो? प्रभु के पल्ले डाल दो और उसकी बुराई करते रहो। प्रभु ने मार डाला, प्रभु ने मार डाला, प्रभु ने मार डाला। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 32वां वचन लिखा है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। बोलिए अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। ये किस तरह से है? हाँ ये है ना। और सिस्टर सुमित्रा बोले कान इसको निर्मल को कि मैं तुझे पापा के पास छोड़ जा रही हूँ, तेरी फीस दे सकते। क्या करे? मैं तुझे किस पास छोड़ जा रही हूँ? पापा के पास, जो तेरी फीस दे सकते। तो अगर निर्मल को फीस चाहिए तो कहाँ जाएगा? क्योंकि मम्मी ने क्या कहा? मैं तुझे किसके पास छोड़ देता हूँ? पापा के पास, जो तेरे को क्या दे सकता है? फीस दे सकता है। तो अब इसको पढ़ते हैं। उसने परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे परमेश्वर को और अनुग्रह के वचन को, किसको? यानी मम्मी ने क्या कहा? मैं तुझे किसके पास सौंपती हूँ? पापा के पास। किसके पास? तो इसमें पापा क्या हो गया? अनुग्रह का वचन क्या हो गया? तो मम्मी ने क्या कहा बेटे से? मैं तुझे अनुग्रह के वचन को सौंप देती हूं जो तेरी उन्नति। तो अगर इसको उन्नति करनी है तो कहां जाएगा? ये अनुग्रह के वचन के पास। किसके पास जाएगा? तो बहुत से लोग कहते हैं वो मेरी उन्नति नहीं हो रही। मैं कहूं आपने अनुग्रह के वचन के पास गए क्या? आपने कितना वचन पढ़ा? जब आप शिकायत कर रहे हो मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, सवाल है जब आपको आगे बढ़ना है तो कहां जाओ? वचन को पढ़ो। लिखा है वहां पे, मैं तो उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं तुम्हारी उन्नति। तो जब जब आपको लगता है जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? अनुग्रह का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। सरल है। तो आप अपनी जिंदगी क्या बना सकते हो? सरल। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ के अपनी जिंदगी सरल बनाओ। तैयारी करो। क्या करो? तैयारी करो। और पिछली बार हमने क्या सीखा था? किसके लिए तैयारी करो? परमेश्वर के सेवा करने के लिए। अपने हृदय की तैयारी करो। किसी करो? अपने हृदय। इज इंपॉर्टेंट कि आप क्या करो? तैयारी। परमेश्वर की सेवा अपने हृदय से करने के लिए क्या करो? तैयारी। ये वो चीजें हैं जो हम आपको बता रहे हैं जिससे आपका भला होगा। और उसमें एक चीज और है, जब आप परमेश्वर के लिए तैयारी कर रहे हो अपने हृदय से, एक चीज और कीजिए कि क्या हो जाइए? बी अवेलेबल। उपलब्ध हो जाइए। क्या हो जाइए? उपलब्ध।
अगर आप उपलब्ध नहीं हो, भले ही आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों नहीं है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो है ही नहीं उसको इस्तेमाल कैसे करें? प्रेज द लॉर्ड। कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। परमेश्वर के लिए क्या हो जाइए? उपलब्ध। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो तैयारी का साल, परसों के तैयारी का साल, बोले तैयारी का साल। और पिछली बार क्या सीखा? पूरा हो गया था ना वो? क्या करो? अपने हृदय को तैयार कीजिए प्रभु की सेवा करने के लिए। आज दूसरा है परमेश्वर के घर के लिए तैयारी कीजिए। बोलिए परमेश्वर के घर के लिए तैयारी कीजिए। पहला इतिहास 22वां अध्याय 11 से 14 वचन। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 22 वर्स 11 टू 14। तो 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट हमने पिछली बार सीख लिया कि क्या करो? अपने हृदय को तैयार कीजिए प्रभु की सेवा करने के लिए। दूसरा है, हम कह रहे हैं परमेश्वर के घर के लिए तैयारी कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। किसके लिए तैयारी कीजिए? परमेश्वर के घर के। ये तैयारियां हैं जो आपको करनी। यहां पे पढ़ते हैं, अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे। ये बुद्धि और समझ को ध्यान रखिए, सही है? ध्यान रखिए, से वापस आएंगे। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इज़राइल का अधिकारी ठहरा दे और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। प्रेज द लॉर्ड। आगे, तू तभी कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी थी। हिम्मत कर, दृढ़ हो जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। प्रेज द लॉर्ड। सही। तो वो अपने बेटे को क्या कर रहा था? तैयारी करना सिखा रहा था। आगे अगला, सुन, मैंने अपने क्लेश के समय, बोली क्लेश के समय, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1 लाख किक्कार सोना, 10 लाख किक्कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तोल से बाहर है, और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए, तू उनको बढ़ा सकेगा। आपको पता है ये कौन बात कर रहा है? दाऊद बात कर रहा था सुलेमान से। दाऊद परमेश्वर के लिए घर बनाना चाहता था, पर क्योंकि दाऊद ने खून बहुत बहाया था, परमेश्वर ने कहा तू मेरे लिए घर नहीं बनाएगा। मेरे लिए घर कौन बनाएगा? तेरा बेटा सुलेमान। पर दाऊद का हृदय सच्चा था। उसने नहीं कहा अरे अब मुझे तो घर नहीं बनाना है तो मैं क्यों मेहनत करूं। नहीं, सोचिए दाऊद ने क्या किया। सोचिए, देखिए, दाऊद को मना कर दिया था परमेश्वर ने घर मत बनाना तू, पर फिर भी उसने क्या की? परमेश्वर के घर के लिए तैयारी। और तैयारी देखिए, सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1 लाख किक्कार सोना, क्या 1 लाख किक्कार सोना आज की दुनिया में करीब है $100 बिलियन। दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास भी इतना पैसा नहीं है आज की दुनिया में। $100 बिलियन। प्रेज द लॉर्ड। और ये सब दाऊद ने कब इकट्ठे किए? पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है पहले में। पहली लाइन पढ़ेंगे, 1 2 3 सब पढ़ेंगे। पहली लाइन, किसके समय? यानी परेशानी में इतना पैसा इकट्ठा किया था। पास्टर हमारे पास खाने को नहीं देंगे कहां से? क्योंकि आपको बाइबल पता नहीं है। कोविड चल रहा है, नौकरी नहीं है, कहां से देंगे? क्योंकि आपको बाइबल नहीं पता है। लिखा है वहां पे साफ साफ। परेशानी के टाइम पे आदमी के पास इतना पैसा था। मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1 लाख किक्कार सोना, 10 लाख किक्कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है। बहुतार, यानी पीतल और लोहा तो तोलने वाले कहते भाई तोलेगा ही नहीं, छोड़ दे यार, ऐसे देख लेते कितने कमरे में है। सोचिए ना कितना पैसा, वो भी कब? क्लेश के समय। अगर आप इस बाइबल में विश्वास करते हो, चाहे दुनिया में पैसा हो ना हो, आपके पास होगा। प्रेज द लॉर्ड। पर तब जब आप क्या करोगे? तैयारी। ये जो बाइबल हम आपको सिखा रहे हैं बकवास में नहीं सिखा रहे। तो उसने क्या कहा? क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए, क्लेश के समय। प्रेज द लॉर्ड। तो मत कहो मेरे पास होगा तो मैं दूंगा, अब नहीं है तो क्या करूं? क्योंकि आपको बाइबल नहीं पता है। जिस दिन बाइबल आपको समझ में आ जाएगी, आपके पास हमेशा देने के लिए होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और थोड़ा नहीं बहुत होगा। पढ़ो से, थोड़ा नहीं बहुत होगा। और ये वो दाऊद है जिसके पास कुछ भी नहीं था। याद है आपको? ये किसी राजा के खानदान से नहीं आया था। बकरियां चरा रहा था, ये भेड़े पिताजी की। ऊपर से एक बार राजा इसकी जान के पीछे पड़ा था, तो उसके पास कुछ होगा भी नहीं। सब तो संपत्ति क्या कर ली होगी? जब्त कर ली होगी। और जो दाऊद से मिलने लोग आए थे वो भी क्या थे? भूखे नंगे भूखमरे। पढ़िएगा जाके 3D। ना उनके पास खाने को था, ना कर्जे में थे वो। तो ये सब उसके मेंबर थे। दाऊद के मेंबर भी कौन से थे? गरीब, कर्जे में, परेशान। उसके बाद दाऊद के पास इतना पैसा जो कि उसने दिया। सोचिए बचा कितना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दो, परेशानी लोगों की बाइबल पढ़ते ही नहीं।
बस चर्च में सुना, घर जाके सो गए। तो क्या है, दिख रहा है आपको? कम था पैसा, ज्यादा था, बहुत ज्यादा। $100 बिलियन, अभी तो सोने में ही है हम। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहा जाता है सुलेमान की संपत्ति करीब $300 बिलियन थी, इतना पैसा था उनके पास। और कहां से आया? बाइबल पढ़ के। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके पास क्या आ रही थी? बुद्धि। पढ़ गई बुद्धि। वो याद है मैंने कहा था बुद्धि और समझ। क्या? बुद्धि और समझ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उनको तो उसको प्रार्थना करनी पड़ेगी, तेरे पास बुद्धि और समझ आए। पर आज हमारे पास बुद्धि और समझ ऑलरेडी है। यीशु मसीह क्या है? हमारी बुद्धि है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पवित्र आत्मा समझ का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा जो हमारे अंदर पहले से है। इन चीजों को हमें मांगने की भी जरूरत नहीं, परमेश्वर मुझे बुद्धि दो। बस आप हाथ उठा के धन्यवाद दे दो, धन्यवाद प्रभु मेरे को बुद्धि देने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए आगे पढ़ते हैं। और एज़रा 2 अध्याय 68 to 69। पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के भवन को जो यरूशलेम में है आए, तब परमेश्वर के भवन को उसी स्थान पे खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया। बोलिए अपनी अपनी इच्छा से। उन पे कोई दबाव नहीं था, लोग अपनी मर्जी से दे रहे थे। तो मत कहो चर्च में पैसे मांगते, चर्च में कोई पैसे नहीं मांगते। आपको खुद पता होना चाहिए कि परमेश्वर की सेवा कैसे की जाती। यही हम कह रहे हैं, परमेश्वर के घर के लिए क्या कीजिए? तैयारी। अपना मन बनाइए कि आपकी पार्टनरशिप पिछले साल से क्या होने वाली? 10 गुना ज्यादा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने पिछले साल 10,000 की तो आप अपना मन बनाते हो इस साल मेरी कितनी होने वाली है? 10 लाख। परमेश्वर के घर के लिए क्या करो? तैयारी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला वचन बोलिए अपनी अपनी इच्छा से या जबरदस्ती से। किससे? बोले तो दिए होंगे 2, 4, 5 रुपए। पढ़ते हैं कितने दिए? उन्होंने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार, पढ़ लीजिए क्या लिखा है, 61,000 दरकमोन सोना। अब इसका तो बताऊंगा भी नहीं मैं आपको कितना बड़ा था ये। तो अपनी अपनी इच्छा से 5 रुपए लागे। नहीं, प्रभु को अपनी इच्छा से जो मन में आए दे दो, 5 रुपए दे दो। मैंने कहा अच्छा, आपको पता ही नहीं प्रभु है कौन। प्रभु को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया जाता है, बचा कुचा नहीं दिया जाता। ये मूर्ति नहीं है, जीवित प्रभु है। मूर्ति को जो आप मन में आए दे दो, क्योंकि मूर्ति तो है ही नहीं, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। पर ये जीवित प्रभु है। जीवित प्रभु को आप क्या देते हो? अपना बेस्ट। नहीं, निकलते समय जो चिल्लर हाथ में आए वो जेब में डाल ली, वो निकाल के हाथ में डाल दी। उसने जब 5 रुपए बच्चे को बिस्किट के दे दिए थे। यू डोंट बिहेव लाइक दैट। तो उन्होंने अपनी अपनी इच्छा से दिया और अपनी अपनी पूंजी के अनुसार 61,000 दरकमोन सोना, 5,000 माने चांदी, याजकों के योग 100 अंग रखे। अपनी अपनी इच्छा से। बोलिए अपनी अपनी इच्छा। आपकी इच्छा क्या? यही तो हम आपसे कह रहे हैं, आपकी इच्छा को क्या होना पड़ेगा? बड़ा। देखिए क्या थी उनकी इच्छा। तो किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि क्या करना है। यही हम कह रहे हैं, प्रभु के घर के लिए क्या करो? तैयारी। अपनी अपनी इच्छा से उस काम के लिए खजाने में दे दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगला वचन निर्गमन 36वां अध्याय 1 वचन से बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे ये सब काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से क्या कहा? बुद्धि और समझ। क्या याद है? हमने वहां पर भी पढ़ा था कि इसमें इतिहास में भी क्या पढ़ा था? बुद्धि और समझ। तो बुद्धि और समझ जरूरी है, पर वो आपके अंदर ऑलरेडी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए मैं बुद्धिमान हूं। अपने हाथों को उठाए, बोलिए मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं समझदार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए वचन मेरे अंदर काम कर रहा है, वचन मेरे अंदर काम कर रहा है, वचन मेरे अंदर काम कर रहा है। ओके, आगे बढ़ेंगे। दूसरा वचन। तब मूसा ने बसलेल और ओहिलियाब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अतः जिस जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, सबको बुलवाया। आप देखिए इंपॉर्टेंट चीजें यहां। जिन जिनको क्या हुआ था? उत्साह। बोल सकते हैं उत्साह। यानी जब आप चर्च में होते हो और आपके अंदर उत्साह आता है 100 आत्माएं जीतने का, आप अगले संडे को 2 आत्माओं के साथ नहीं आ सकते, क्योंकि वो उत्साह जो आया था वो कहां से आया था? परमेश्वर से। आपका काम है उस उत्साह को बचा के रखो, उस उत्साह के हिसाब से काम करो। जब आपके अंदर उत्साह है तो सेल लीडर बनने का, फिर आपने बीच में कह दिया नहीं अब मुझसे सेल लीडर नहीं बना जाएगा, बहुत परेशानी है, आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि जो परमेश्वर आपको देता है आपको परमेश्वर को उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा।
तो मत सोचिए आप चर्च में बैठे थे और आपके अंदर उत्साह आया और वो पता नहीं कहां से आया। परमेश्वर का काम करने का उत्साह केवल कहां से आ सकता है? परमेश्वर से। बहुतों को नहीं पता है। तो जब उनके पास उत्साह होता है, ओ मैं इस साल 10 लाख देने वाला हूं, 10 लाख देने, मान पड़ा साल के आखिर में कितने दी? 10,000। वो कह रहे क्या हुआ? क्योंकि उन्हें पता नहीं था, उस उत्साह को उन्हें बना के रखना था, उन्हें तैयारी करनी थी उसके लिए। केवल लिख के छोड़ नहीं देना था, उसके ऊपर बैठ के मंडराना था, उसके साथ प्रार्थनाएं करनी थी। सुबह दिन रात शाम का उनका क्या बनना था? वो मनन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो उत्साह कहां से आता है? परमेश्वर। तो जब आपके पास उत्साह आता है, आप उत्साह को यूं ही छोड़ नहीं सकते। चर्च में उत्साह कहां से आया है? परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। कहां से आया है? परमेश्वर। आपको उस उत्साह को बचा के रखना है, उस उत्साह के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी है, उस उत्साह के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। प्रेज द लॉर्ड। हर वो चीज जो परमेश्वर ने मुझसे 2003 में कही थी, मैं आज तक कर रहा हूं। मैंने लिखा उन पे, हर दिन मैं काम करता हूं। और मैंने परमेश्वर का एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपने मुझसे करने को कही है मैं छोड़ दूंगा। और परमेश्वर ने मुझसे करने को बहुत कुछ कहा है, मैं आपको बता सकता हूं। गॉड हैज टोल्ड मी टू डू 10,000 थिंग्स। हजारों चीजें परमेश्वर ने मुझसे करनी, और मैं हर चीज को कर रहा हूं। मैंने प्रभु रैप्चर से पहले मेरी सहायता करना, कुछ भी रह ना जाए। पर मैं हर दिन उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हर दिन जो मुझे करना चाहिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं उससे मिलूंगा, परमेश्वर ने उससे पूछेगा जो आइडियाज मैंने तुझे दिए थे, उन आइडियाज का तूने क्या किया? जो उत्साह मैंने तुझे दिया था, उस उत्साह का तूने क्या किया? इज इंपॉर्टेंट। मुझे पता है। तो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर के घर की तैयारी। आप अपनी पार्टनरशिप के लिए काम कर रहे हो, आप अपनी आत्माओं के लिए काम कर रहे हो। और आपके पास सरल है। मैंने आपको बता दिया, अगर आपको अपनी उन्नति करनी तो क्या बोलो? अन्य भाषाएं बोलो। और किसके पास चले जाओ? अनुग्रह के वचन के पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे वचन। और इजरायली जो जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। प्रति भोर का क्या मतलब है यहां पर? कोई बताएगा? चलिए, तब भी लोग हर सुबह अपनी भेंट लाते थे। हर सुबह। कुछ लोगों से बोलो, हैं अरे चर्च में बहुत भेंट देनी पड़ती है, सेल में भी देनी पड़ती है, लीडर्स मीटिंग में भी देनी पड़ती है, यहाँ भी देनी पड़ती है। मैंने कहा यहाँ तो लोग रोज देते थे। मेरे स्टाफ से पूछिए, हम लोग रोज पहले भेंट देते हैं सुबह अपनी। पूछिए मेरे स्टाफ से। जब हम सुबह ऑफिस शुरू करते हैं, सबसे पहला काम है मैं और मेरे स्टाफ अपनी भेंट देते हैं रोज सुबह। फिर आप कहोगे हैं इन लोगों का पैसा कहाँ से आता है? हम ये करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बिकॉज़ हमें पता है चीजें कहाँ लिखी हैं, बाइबल में लिखी। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। यानी जितना उनको चाहिए था उससे ज्यादा लोग लाते रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है ना, फिर भी लोग लाते रहे। जितना उन्हें चाहिए था उनके पास पूरा हो गया, फिर भी लोग क्या करते रहे? लाते रहे, लाते रहे, लाते रहे अपनी इच्छा से। प्रेज, कोई उन पर दबाव नहीं था क्या? बोलिए, अपनी इच्छा से लाते रहे। तो आपको अपनी इच्छा तैयार करनी। आपको कोई बताए नहीं क्या करना है, हो कि टीवी पे प्रोग्राम के लिए करना है, हो रैप्सोडी के लिए करना है। नहीं, आपको अंदर से पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगला वचन। और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए आगे और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, यानी अगर 100 करोड़ चाहिए तो 200 करोड़ इकट्ठे हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि लोग क्या थे? तैयार। और ये लोग, आप ध्यान रखिए, ये लोग मिस्र से आए थे। क्यों? राजाओं के खानदान के नहीं थे क्या? राजाओं के खानदान के, राजाओं के खानदान के थे, नौकर थे मिस्र में, और वहां से निकल के आए थे। पर इनके पास बुद्धि थी, ये परमेश्वर के हिसाब से जी रहे थे। जब देने का समय आया तो इनके पास क्या था? भर भर के देने के लिए था। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है? और ये सब किसका है? पुराने नियम को। सोचिए हमारे पास नए नियम में कितना होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप अपने आप को तैयार करना शुरू कर दो, परमेश्वर आपकी आंखें खोलेगा। हालेलुया। और आप क्या कर पाओगे? महान कामों को। ग्लोरी। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। जो वचन आपके पास आया उसको ग्रहण कीजिए अपनी आत्मा में, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। आपने अभी सुना अन्य भाषाएं बोलने में प्रार्थना का मतलब क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर आप पहली बार आए हैं तो। थैंक यू, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। पर सबसे पहली तैयारी है यीशु मसीह को ग्रहण करना। जो हमने सीखा, अन्य भाषाएं बोलना, ये सारी चीजें तब तक शुरू नहीं होंगी जब तक आप
यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण ना कर लें। तो मैं चाहता हूँ मेरे पीछे आप प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, खड़े हैं तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो बोलिएगा, हे प्यारे पिता, मैं आपके पास आता हूँ यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु क्रूस पर मरा मेरे लिए और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो हमेशा के लिए जीवित है। आज मैं यीशु को बुलाता हूँ मेरे हृदय में, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। आज से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज मैं अपने अंदर विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। आज से मैं बच गया हूँ। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन। वाह, जो से ताली बजा सकते बैठ सकते हैं आप फिर से। थैंक यू, बैठ जाइए। थैंक यू। तो ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप, अपना बीज को बोने का। प्रेज द लॉर्ड। और हम क्वायर का स्वागत करेंगे जोर से ताली बजा के। ओ हालेलुया। स्वर्गों के ऊपर ओ प्रभु तू उठाया जाए और तेरी महिमा होने पाए सारी पृथ्वी पर। आहा, हे हे हे, ला 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 ला, गए स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए। स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए। तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर। तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर। स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए। स्वर्गों के ऊपर प्रभु उठाया जाए। तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर। 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। धन्यवाद 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 इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा द्वारा पवित्र है और जैसे हमने दिया इसकी बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हम इन भेंटों पर आपकी आशीष का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। पड़ोस गई अनाउंसमेंट टाइम, बोली घोषणाओं का समय, इंपॉर्टेंट समय। सो तैयारी का समय है, अनाउंसमेंट का समय। सबसे पहला है, हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, सुबह 6:30 से 7, दोपहर में 4:30 से 4:45 और रात को 10 से 10:15 हमारे साथ प्रार्थनाओं में जुड़िए। आपको नहीं पता है जब आप हमारे साथ प्रार्थना करते हो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है। काश मैं आपको गवाहियाँ बता पाऊँ। आपको बहुत सारी गवाहियाँ आती केवल जब वो लोग हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ रहे होते। जब 15 मिनट में प्रार्थना कर रहा होता हूँ, उनके जीवनों के लिए, आपके जीवनों के लिए घोषणाएं कर रहा होता हूँ। कितनी हैं गवाहियाँ जो हमारे पास आती हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना में जुड़िए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेल सिस्टम, अगर आप सेल में नहीं जाते हैं, सेल में जाइए। किस में जाइए? सेल में।
ये वो चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने आपकी वृद्धि के लिए बनाई हैं। बहुत सी बार लोग सिस्टम को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, वो गलत है। सोच के देखिए, आपके पास फ़ोन है कि नहीं? फ़ोन है क्या? कितने साल से है सर? 2 साल से। ये फ़ोन अपनी मर्जी से चलता है, आपकी मर्जी से चलता है? अपनी मर्जी से। जहाँ पे उसका हरा है वहीं चलेगा, जहाँ पे लाल है लाल है। आप बदलना भी चाहो तो बदलेगा नहीं। यानी फ़ोन का अपना एक सिस्टम है। क्या है? हेलो, फ़ोन का सिस्टम है या नहीं? और फ़ोन अपने सिस्टम से चलता है, आपके सिस्टम से? उसका मन है चलेगा जिस तरीके से, उस तरीके से चलेगा। अगर आपने ऐप भी डाउनलोड किया है और वहाँ पे आता है एक्सेप्ट करो, अगर आप एक्सेप्ट ना करो, ऐप डाउनलोड होता है क्या? नहीं होता है। सही ना? यानी फ़ोन भी किसके सिस्टम चल रहा है? अपने सिस्टम। जबकि आप उसके मालिक हो, फिर भी उसका अपना ही सिस्टम है, वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। तो वैसे ही परमेश्वर भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा, उसका अपना एक सिस्टम है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? परमेश्वर का अपना एक सिस्टम। तो सेल सिस्टम में जब आप हो, एक सेल लीडर हो, सेल सिस्टम को हमारे तरीके से चलाइए, अपने तरीके से मत चलाइए। और वैसे ही आपको भी क्या होना है? एक सिस्टम का भाग होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मत कहिए मैं सेल में नहीं जाऊंगा, ओ मेरे पास टाइम नहीं। जाइए। ये अन्य भाषाओं की जो परेशानी है वो सेल में सुलझ जाएगी। अगर आप सेल में जाते तो आप अन्य भाषाएं बोलना सीख जाते। ये चीजें सेल में होती हैं। ये चर्च में इतना बड़ा टाइम नहीं होता, हर बार मैं ये नहीं कर सकता। क्योंकि आप सेल में बताओ अपने सेल लीडर को कि मुझे अन्य भाषाएं बोलना है, और सेल लीडर को भी दिखाई देगा, आपकी हेल्प कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो किस में भाग लीजिए? सेल सिस्टम। पर उसकी सेल सिस्टम। सेल सिस्टम में क्या है कि आपका एक सेल लीडर होता है जिसके साथ आप काम करते हो, आत्माओं को जीतते हो, अपने आप को आगे बढ़ाते हो। वो पूरा सिस्टम है। तो अगर आप लोग में से कोई भी ऐसा है जो सेल सिस्टम का पार्ट नहीं है, आज ही सेल सिस्टम के पार्ट बनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद योर लव वर्ड पास्टर क्रिस और पास्टर बेनी हिन के साथ है 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। ग्लोरी। थैंक यू। और मुझे विश्वास है कि आप उससे जुड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद 26 जनवरी को 4 बजे शाम को हमारी चंगाई सभा है। ग्लोरी 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 ग्लोरी। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं। पर मैं चाहता हूं कि आप उसकी पब्लिसिटी कीजिए, अपने नाम भेजना शुरू कीजिए, लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कीजिए। तो उसके बाद अगर आपके पास व्हाट्सएप है, क्या कितनों का व्हाट्सएप है? बंद कर दीजिए। सही है। जितना जल्दी हो जाए व्हाट्सएप से कहाँ जाइए? किंग्स चैट पे। किस पे आ जाइए? कैन वी शो द आइकॉन ऑफ किंग्स चैट? अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो आप ऐसे हो कि कपड़े उतार के सड़क पे खड़े, क्योंकि व्हाट्सएप ने अपने सिक्योरिटी चेंज कर दी है। अब आपका अकाउंट नंबर भी सबको पता होगा। आपने अपनी पत्नी को आई लव यू बोला है तो फेसबुक पे आ जाएगा। सब जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। सही है। तो भैया लोगों और बहन लोगों, सही है, भाइयों और बहनों, व्हाट्सएप क्या कर दो? क्या कर दो? बंद। सही ना? और जब तक अभी हैं, दिन हैं, क्योंकि 1 फरवरी से वो कर रहे हैं, तो जितने भी कांटेक्ट है सेव कर लीजिए और कहाँ जाइए? किंग्स चैट। किस पे आ जाइए? ये दुनिया का एकमात्र ऐप है जो आपकी कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर। बाकी कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जो आपकी इंफॉर्मेशन लीक ना करता हो। तो अगर आपको अपनी जानकारी से प्रेम है तो कहाँ आ जाइए? दिख रहा है? और ये हमारा है। किसका है? इस चर्च का है, मतलब क्राइस्ट एम्बेसी का है, पास्टर क्रिस का है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 10 साल से चालू है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आज नहीं लॉन्च हुआ है। तो जो भी व्हाट्सएप है बंद करना शुरू कर दियो। कहाँ जाइए? अपने दोस्तों को बोलो भैया एक ही ऐप बचा है दुनिया में जो इंफॉर्मेशन लीक। सही ना? बोले कैसे पता? कहना हमें पता है भाई। हमारी पॉलिसीज़ को भी अगर आप पढ़ लोगे, जब पॉलिसीज़ हैं किंग्स चैट की, तो वहाँ पे लिखा है हम आपकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं। बाकी दुनिया में ऐसा कोई ऐप नहीं है जो आपकी इंफॉर्मेशन शेयर ना करता। और आपको फेसबुक चाहिए तो हमारे पास फेसबुक के लिए भी क्या है? यूकोस। क्या है? यूकोस। तो उन चीज़ों को छोड़ के माइग्रेट होना क्या कर दीजिए? व्हाट्सएप तो पक्का बंद कर दीजिए। सही ना? क्योंकि व्हाट्सएप ने, जब आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया था तो उन्होंने आपसे पूछा था हम आपके फ़ोन नंबर देख सकते हैं, हम आपके डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, हम आपकी चैट देख सकते हैं। उन्होंने आपसे साइन करा लिया था, आपको पता भी नहीं। और अब वो क्या कह रहे हैं कि हम सारी जानकारी किसको दे देंगे? फेसबुक।
और उसके बाद वो आपको ट्रैक करेंगे, आपने किसको पैसा दिया, किसको पैसा नहीं दिया, उन्हें सब पता होगा। तो ये व्हाट्सएप क्या कर दीजिए, बंद। सुन रहे हैं, समझ में आ गया? तो जिन्होंने अभी अभी सीखा तो कहेंगे अभी अभी तो सीखा है, कोई बात नहीं, अब क्या सीख लीजिए। किंग्स चैट भी वैसा ही है, सही है ना, और उससे कहीं बेटर है। किंग्स चैट पे आप अपनी ऑफरिंग दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप किंग्स चैट पे कर सकते हो जो आप व्हाट्सएप पे पहले नहीं कर पाते थे। प्रेज द लॉर्ड। तो पर व्हाट्सएप बंद कर दो, सही है ना। तो हमारी जितनी भी चर्च की इन्फॉर्मेशन है वो भी हम धीरे धीरे माइग्रेट कर रहे हैं। अगले 5-7 दिन में आपसे जो भी हम बातचीत करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, हम किंग्स चैट। तो व्हाट्सएप क्या हो गया है, बिक गया है, रास्ते पे आ गया है, और उन्होंने अपने सारे एथिक्स बेच दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाइए। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागी हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है, काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.